सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें अपने टॉपिक पढ़ रहे थे एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर चक्रवर्ती ब्याज। जी हाँ साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका आज मैं पार्ट 5 आपको पढ़ाने वाला हूं और जिसमें आज का जो टाइप रहेगा, जिसमें से सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादातर बच्चों को इस टाइप के अंदर समस्याएं आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में कि सर इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन है, यानी किस्त वाले जो प्रश्न है आपके ब्याज के अंदर, इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनका एक ऐसा एग्जैक्ट मेथड है क्या कि किस्त का कैसा भी प्रश्न आ जाए फिर हम उसको डील कर सके। जी हाँ साथियों, आज इस पूरे सेशन में इसी बात को लेकर अपने क्या है डिस्कस करेंगे कि एक ऐसे मेथड पर काम करने जा रहे हैं जिसपे किस्त वाले लगभग आपके 80% प्रश्न जो हैं वो एक ही तरीके से बन पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेशन को। तो जितने भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं, कृपया करके अंत तक सेशन को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा। तो पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 13,360 रुपए की राशि अपने को दे रखी है, जिसमें रेट बता रखी है इसने 8 सही 3/4%। जी हाँ, 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार ली गई है। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से उधार ली गई है तथा उसका वापसी भुगतान 2 साल में 2 समान किस्तों के अंदर करना है। यानी समय कितना दे रखा है इसने, 2 साल, और 2 साल है तो मेरे भाई किस्त भी कितनी बनेगी, 2 साल की बनेगी। और किस्त जो होती है वो हर साल हर माह एक जैसी होती है। अगर महीने के हिसाब से है तो महीने की एक जैसी बनेगी, अगर साल के हिसाब से है तो साल के हिसाब से एक जैसी, है ना। तो किस्त हमेशा, इंस्टॉलमेंट हमेशा एक जैसी बनती है। तो अपने से पूछा है कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी। चलिए सबसे पहले देखिए यहां पे इंटरेस्ट रेट कितनी लगा रखी है, 8 सही 3/4, 8 ती है, 8 चौका 32, 32 और 3 मेरे भाई 35/4। रेट को बना लिया आपने 35/4, परसेंटेज हटा देंगे यहाँ वाला, ठीक है, तो बटा में 100 आ जाएगा, तो 35/400। इसको काटेंगे तो मेरे भाई 5 के पाड़े से 7 बार और 5 के पाड़े से 80 बार, ये फ्रैक्शन बन गई 7/80। अब यहां पर देखिए 2 साल की बात कर रहा है तो 80 अगर आपका मूलधन रहा होगा और उस पर 7 का ब्याज लगा, 80 पर 80 अगर आपका लोन का पैसा उधार ली गई राशि है, इस पर 7 का ब्याज लगा तो किस्त कितने की बनेगी मेरे भाई, 87 की, क्योंकि किस्त के अंदर ब्याज लगकर ही ऑलरेडी आता है। मेरे भाई आपने कोई प्रोडक्ट उठा लिया फाइनेंस पे या कोई प्रोडक्ट आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया, तो उस इंस्टॉलमेंट वाले प्रोडक्ट पर जो उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो कि हर महीने या हर साल की एक जैसी रहेगी आपकी, उस पर ऑलरेडी ही ब्याज लगकर आता है कंपनी के द्वारा। बात में आई समझ में इस बात को, ठीक है। तो चलिए, तो इसने कहा कि किस्त पर जो ब्याज लग गया है वो 7 आया, तो किस्त कितने की बनी, यानी ये जो डाटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 87 की बनी। चलिए अब यहां पर देखिए इस बात को लेके, ये तो पहले साल की बात होगी, अपने को चलना भैया 2 साल, तो 2 साल की बात करते हैं तो स्क्वायर हो जाएगी पावर 2, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400। और 87 का स्क्वायर बनाना आपने, ठीक है, कंप्लीट। ध्यान से देखते जाना मेरे भाई, मेरी वॉइस आप तक अच्छे से आ रही है, क्लियर वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए कंप्लीट है। चलिए तो 87 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 7569, 7569। ये अपने को याद ही रख लेना, अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो 87 का 87 से गुना कर लेना। अब ये तो दूसरे साल की, जो दूसरे साल की किस्त है ये हर साल के बराबर होनी चाहिए। दूसरे साल की कितनी, 7569, तो पहले साल की भी उतनी होनी चाहिए। तो 87 को 7569 बनाने के लिए 87 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये 87 की स्क्वायर है, तो 7569 बन गई। अब 87 का गुना यहां किया तो 87 का गुना यहां भी करना पड़ेगा 87। ये लो जी, अब 87 का गुना किया, 0 आ गई यहाँ पे, 8 का 7 से गुना किया, 56 का 6 कैरी बन गया मेरे भाई 5, 64 और 5 कितना हो जाएगा, 69। ये आपका पैसा आ गया। तो टोटल पैसा कितना आ गया, जोड़ लो, 0 6, 9 और 4 13 का 3, हंसल बच गई 1, 6 6 12 और 1 13। टोटल पैसा आ गया आपके पास 13,360 रुपए, ये उधार लिया गया पैसा है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा अपने को, पैसा उधार लिया गया 13,360 है, ठीक है। तो 13,360 बराबर 13,360 है मेरे भाई। 1 बराबर कितना आ जाएगा देख लो, काट देंगे इसको, 1 से काटेंगे बिल्कुल 1 बार आ जाएगा, 1 बराबर 1 है,
1 बराबर कितना है 1 है। तो अपने से पूछा क्या गया, इंस्टॉलमेंट पूछी है, ठीक है। तो हर साल की इंस्टॉलमेंट एक जैसी है, 7569 7500, तो कोई भी एक बना लो, ठीक है। तो 1 बराबर 1 का तो इसका 1 से गुना करेंगे, 7569 का 1 से गुना करेंगे, वापस कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 7569, यही आपकी किस्त बनेगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आपका। तो सबसे शानदार तरीका है, और देख लीजिए आप किस्त हर साल की बराबर आ रही है और अपने को बराबर करनी होती है, इसलिए 87 का गुना किया ताकि इंस्टॉलमेंट का जो पैसा वो बराबर बन जाए। कंप्लीट है ना यहाँ तक, एनी डाउट? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सेम टू सेम प्रश्न है भाई। कमल ने 6800 रुपीज उधार के रूप में लिए, ठीक है, यानी 6800 रुपए उधार लिए, लोन कह लो या उधार कह लो, इसको एक ही बात है। यानी मूलधन आपका कितना रहा था शुरुआत में 6800 रुपए, ठीक है, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में, अब देखो यहां पर लिखकर भी दे दिए भाई, जिनका ब्याज सहित, इसका मतलब सर डेफिनेटली ब्याज लगकर ही आ रहा है इंस्टॉलमेंट पे। ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया था, क्वेश्चन ने भी अपनी भाषा में लिख के दे दिया, ब्याज सहित, ब्याज लग के आ रहा है किस्त के अंदर इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। ब्याज सहित 2 समान किस्तें 2 साल की रहेंगी, ठीक है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर देखिए 12.5%, 12.5, 12.5% ब्याज की दर है। तो प्रत्येक किस्त की राशि वही पूछा अपने से, इंस्टॉलमेंट पूछी है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने कितने की बनेगी। तो देखो मेरे बच्चों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है ये। चलो सबसे पहले 12.5% आपके पास 12.5 इज इक्वल टू 1/8, 1/8, यानी 8 पर मेरे भाई 1 का ब्याज लगा। तो 8 रुपए आपका पैसा था, इस पर 1 का ब्याज लगा, तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनी 9 की। IN से रिप्रेजेंट कर दूं इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये तो पहले साल की बात, और साल चलने कितने हैं 2, क्योंकि लिख रखा 2 समान किस्तें हैं, 2 बराबर किस्तें हैं। तो दूसरे साल भैया स्क्वायर हो जाएगी, तीसरे साल होती पावर 3 हो जाती। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 81। अब यहां पर देखिए बड़े ही ध्यान से, आपकी किस्त तो बराबर होनी चाहिए, और दूसरे साल की किस्त कितनी है 81 है, तो पहले साल की भी 81 होनी चाहिए। 9 को 81 बनाने के लिए 9 से गुना करेंगे तभी 81 बनेगा। इधर 9 का गुना किया, गणित कहता है भाई इधर भी करना पड़ेगा सेम नंबर का, 8 नहीं 72। अब ये पैसा कितने का बन गया 6, और ये तेरा 136 बन गया पैसा। और ये कहता जी पैसा था कितना 6800 रुपये, 136 बराबर 6800 रुपये। 1 बराबर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए इस नंबर को। 1 बराबर कितना आ जाएगा, काट लो, 136 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो छह से कटना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो नहीं कट रहा, 2 से काट लें, 3 4 0 0, ठीक है। 2 से कटेंगे, 6 दूनी 12, 1 काट दूनी 16, 68। 17 से कट रहा, देखो बड़ा ही प्यारा, 17 दूनी 34, 0, 17 चौके 68, और 4 से काटेंगे 200 को भाई 5, बेहद आसान कैलकुलेशन बन गई 50। 1 का मान कितना आया भाई 50 आ गया, 81 का मान चाहिए इंटू 50, क्योंकि किस्त बन रही है 81 की। 81 इंटू 50 करेंगे कितना आ जाएगा 81 इंटू 50, 81 इंटू 50 भाई मेरे भाई 0, 5 एकम 5, 8 पंजा 40, 4050 रुपए की किस्त बनेगी हर साल, 4050 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट। बेहद आसान बात है, मैंने आपको कल भी प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, जहां कैलकुलेशन फंस जाए, डिवाइड का बड़ा नंबर आ जाए, सबसे पहले उसको छोटे नंबर से काटो, ताकि देखो छोटे नंबर से काटा तो तुरंत पकड़ में आ गया, और 34 और 68 दोनों ही 17 के पाड़े में है, और तुरंत अपने पास छोटा नंबर बन गया, कैलकुलेशन भी इजी होगी। बस ऐसा ही काम एग्जाम में करना है, समय बचाना है हर जगह से, ठीक है। बात आ गई समझ में, कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए सेम मेथड चल रहा है, देखो कहीं भी मेथड में बदलाव नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एक आदमी, ठीक है ना, एक आदमी 10% ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण उठाता है, 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 21,000 रुपए का लोन लेता है। ऋण का मतलब हर साल के अंत में बराबर बराबर उसको राशि देनी है। तो बराबर राशि का मतलब क्या हो गया, बराबर राशि किसको कहते हैं, किस्त को। बराबर राशि तो किस्त के रूप में देनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट के रूप में। 2 वर्षों में क्या हो जाए, उसका लोन कंप्लीट हो जाए। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप होमवर्क में कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को दीजिए, सेम टू सेम अभी जो सिखाया, ठीक है, ताकि ये मैं जान पाऊं कि आप सीख चुके इस बात को, ठीक है, ताकि आप सीख चुके इस बात को। कमेंट बॉक्स में सभी जवाब देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीवियस जो मैंने सेशन आपका लिया था, तो उसमें से बहुत ही कम बच्चों ने कमेंट बॉक्स में होमवर्क का जवाब दिया। तो कृपया करके ऐसा मत करें यार, है ना, फिर पढ़ाने का मजा इस प्रकार नहीं आता, क्योंकि यार आप उस चीज़ पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हो ना। आप अगर रिप्लाई अच्छा दोगे, ठीक है, तो आपके लिए नया नया कंटेंट, नए नए टाइप के क्वेश्चन भी आपको मतलब लेके आने में हमें क्या प्रेरणा मिलेगी, कि भाई मोटिवेशन मिलेगा कि इनके लिए नया कंटेंट लेकर आए, ठीक है। चलिए
ये प्रश्न पढ़िए, एक व्यक्ति कुछ पैसे, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है वही इंस्टॉलमेंट वाला लेकिन थोड़ा हटके पूछा इसलिए। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के लिए, पहले साल के लिए कितने रुपए वापस करेगा, 3150। दूसरे वर्ष के अंत में लिख रखा ना, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% है। राशि का मूल्य बताइए, मूलधन बताना है, ठीक है। तो 5% भाई, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, 5% इज इक्वल टू 1/20 होता है, ठीक है। इसका मतलब सर 20 पर 1 का ब्याज लगा, तो 20 पर 1 का ब्याज लगा 21 आ गया। चलिए, यानी ये तो आपकी वो राशि है, ये इंस्टॉलमेंट है, ब्याज लगने के बाद में किस्त बनी, इंस्टॉलमेंट बनी। अब यहाँ पर गौर से देखिए इस बात को, ये तो पहले साल की बात चल रही है आपकी, और पहले साल के अंत में लिख रखा ना प्रथम वर्ष के अंत में, तो प्रथम वर्ष का अंत क्या है, यही तो है 21। और कितने रुपए वापस करने हैं, 3150। तो मेरे भाई 21 बराबर 3150 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिए, यह आसान बात हो जाएगी, ठीक है। 21 एकम 21, 10 बच गए, 21 5 105, 1 बराबर 150 है। अब 1 बराबर 150 है तो राशि भी 150 गुना हो जाएगी, ये लो राशि आ कितनी जाएगी, 15 दूनी 30, 3000 रुपये राशि। ये किसकी आई है, पहले साल की, मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ। पहले साल की राशि कितनी आ गई मेरे भाई, 3000। अब कार्य करते हैं दूसरे साल पे। दूसरे साल पे इसने कहा अब दूसरे साल पे है तो ये 20 से मेरे भाई 21 हुई थी, तो दूसरे साल में ये कितनी हो जाएगी, 400 से 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 441 हो जाएगी, 400 से 441 हो जाएगी। और दूसरे साल के अंत में 441 है, और ये कहता है दूसरे वर्ष के अंत में कितना पैसा वापस करेगा, 4410। 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। बेहद आसान बात है, मजा आया। 1 बराबर 10 आया मेरे भाई, तो 400 बराबर कितना आ जाएगा, 10 का गुना इधर भी कर देंगे, 4000। दूसरे साल की राशि कितनी आ गई, 4000। पूछा क्या है, राशि का मूल्य, दोनों साल की राशि का मूल्य है। तो पहले साल 3000, दूसरे साल 4000, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 4 कितना आ जाएगा भाई। जैसा जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज ने कहा हमने वैसा वैसा किया, 7000 रुपए इज द राइट आंसर। मजा आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कहना भाई। शानदार मेथड है, शानदार तरीका है, वही चीज है, ठीक है। शुरुआत में 20 से 21 होगी पहले साल की, तो मेरे भाई दूसरे साल की कितनी आ जाएगी, 20 की स्क्वायर 400, ठीक है, जो पहले पढ़ रहे थे, और 21 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 400। स्क्वायर का मतलब पावर 2, क्योंकि साल 2 है भाई, ठीक है ना, प्रथम वर्ष के। और प्रथम वर्ष के अंत वाली राशि यही है, लास्ट वाली। प्रथम वर्ष के अंत में 21 है, और ये कहता कितने रुपए है, 3150 रुपए वापस करने। 21 बराबर हो गए 3150, 1 बराबर काट देंगे भाई मेरे 150, तो राशि भी 150 गुना हो जाएगी, ठीक है। 20 का मान 3000 आ जाएगी। ऐसे दूसरे साल में अलग अलग भी सेपरेट कर सकते क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरे साल में, ये दूसरे साल की कहानी शुरू हो जाएगी। तो दूसरे साल में 400 से राशि होगी 441, अंत में 441 है, ये कहता जी नहीं 4410 है, 1 बराबर 10 है, 4 बराबर 4000 है, दोनों को मिला दिया 3000, 4000 कितना आ गया, 7000। कहानी समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, ये काफी अच्छे प्रश्न है, थोड़े से मिक्स क्वेश्चन भी कर लो। यदि चक्रवर्ती ब्याज प्रति वर्ष योजित 2 वर्षों में मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, कौन हो जाता है भाई, मिश्र धन। मिश्र धन हो रहा है किसका, मूलधन, प्रिंसिपल का 2.25 गुना, ठीक है। यही लाइन कही गई है। इसका मतलब सर प्रिंसिपल 1 रुपया मान लू, और मेरे भाई 1 का अगर मैं 2.25 गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2.25 ही आ जाएगा। और ये क्या है आपके पास, मिश्रधन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ वाला पॉइंट अगर आप हटा दोगे तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, तो भाई 2 डिजिट है तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगी 100, यानी आपके पास वैल्यू बन गई 100:225, ठीक है, 100:225। ध्यान से देखिए इस नंबर को भाई, बड़े ही गौर से, जाने पहचाने लग रहे हैं। 2 साल का टाइम दे रखा क्वेश्चन में, तो 2 साल का मतलब क्या है, पक्का ही ये 10 का स्क्वायर है, और भाई ये 15 का स्क्वायर है। देखो स्क्वायर आ गया, यानी 2 साल है, यानी 10 से 15 हो गया, ठीक है, मामला 10 से 15 हो गया। 1 साल का ब्याज आ गया, 10 से 15, 10 से 15 ब्याज कितना जुड़ा भाई मेरे, 5 का, किस पर, 10 पर। 1/2 परसेंटेज बनाना, 1/2 किसके बराबर होता है, 50% के बराबर। ऑप्शन डी इज द राइट। मैंने कहा था 1 साल का ब्याज पर ही हमेशा दर निकलती है, वार्षिक ब्याज की दर पूछी, 1 साल का, ठीक है ना। 2 साल का कितना हो जाता, 10 के स्क्वायर वापस 100 हो जाता, 15 का स्क्वायर वापस 225 हो जाता। हमें 1 साल का चाहिए, तो 1 साल का 10 और 15 ही रहा, तो 10 से 15 हो गया, ब्याज 5 का जुड़ा, 10 पर जुड़ा, 1/2 50%।
बात समझ में आई या नहीं? शानदार तरीका। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कहता जी 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लेगी, 6,000 रुपए की राशि है, 2 साल का मिश्रधन पूछा। मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालनी है, तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, और जब मूलधन में ब्याज जोड़ोगे तभी मिश्रधन आएगा। मूलधन तो दे रखा है 6,000 रुपए, ब्याज नहीं है, ब्याज निकालना पड़ेगा। और कौन सा निकालना है सर? चक्रवर्ती, क्योंकि दर चक्रवर्ती है। तो चलिए 5% जब आपको दे ही रखा है मूलधन 6,000, तो डायरेक्ट ब्याज निकाल दो ना भाई, 2 साल का। 6,000 का पहले साल 5%, 6,000 का 5% कितना आ जाएगा? 6 पंजा 30, 300। दूसरे साल का भी इसका 5% निकालेंगे, सेम रहेगा 300। फिर इस 300 पर फिर 5% लगेगा भाई मेरे, 300 का 5% 15 आ जाएगा। चलिए, तो टोटल अपने पास चक्रवर्ती ब्याज आया कितना 2 साल का? 300, 300, 600, 615, 615 ब्याज आ गया, और 6,000 आपका मूलधन था। 6,000 में 615 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6,615, ये विसर्जन आ गया आपका 6,615, 6,615। ऑप्शन डी इज राइट। दिया था बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन भाई, ठीक है। आगे बढ़े इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं भाई, कि जब अलग अलग दर दे दी, अगर ये साधारण ब्याज में होता तो अलग अलग दर दे दी जाए तो अपने तरीका पड़ा है। अब फिर चक्रवर्ती ब्याज में भी जब अलग अलग दरें दे दी जाए, जी हाँ, 5, 10 और 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, समय 3 साल है, क्योंकि आपकी दरें भी कितनी दी है? 3, निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाती है? 16,632। तो ये क्या दे रखा है? 3 साल में यह राशि हो जाती है, यानी ब्याज लगने के बाद में हो जाती है। तो ये मिश्रधन दे रखा है, अमाउंट दे रखी है 16,632 रुपए दे रखी है मेरे भाई। निवेश की गई राशि बतानी है, मूलधन बताना है। आइए तरीका सिखा देते हैं, बड़ा ही प्यारा तरीका है इसका। पहले साल मेरे भाई 5% की रेट लगी, 5% की वैल्यू होती है 1/20। इसका मतलब सर 20 पर 1 का ब्याज, तो 20 पर 1 का ब्याज, अमाउंट कितनी आ गई? 21 आ गई। इस बात को समझे या नहीं समझे? यदि आपने परसेंटेज से पढ़ते आ रहे हो, पुरानी चीजें वही की वही। दूसरे साल की बात कर रहा है ये, दूसरे साल आपने 10% रेट लगाई, 10% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/10, तो 10 पर 1 का ब्याज जुड़ा मेरे भाई, तो मिश्रधन कितना आ गया? 11। तीसरे साल की बात चली, थर्ड ईयर, तीसरे साल 20% चक्रवर्ती ब्याज है, इसका मतलब 1/5 होता है, यानी 5 पर 1 का ब्याज जुड़ा मेरे भाई, मिश्रधन कितना आ गया? 6। ये लो जी, थोड़ा काट के छोटा बना ले, 2 के पाड़े से 10 बार 2 के पाड़े क्रॉस में काट सकते हो आप। इधर आ गया देखो, 10 का गुना 10 से करेंगे 100, 100 का गुना 5 से करेंगे 500, ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई चलता है, आप सभी जानते हैं। चलिए 3 बच गया, 3 का गुना 21 से करेंगे, 21 का 3 से गुना किया कितना आ गया? 21 दिया 63, और 63 का गुना करना भाई मेरे 11 से, 11 से गुना करेंगे 3 और 6 9 और 6 12, ठीक है। यानी इन तीनों का गुना कितना आया मेरे पास? 693। अपने को मिश्रधन दे रखा है, 693 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 16,632। 693 की वैल्यू दे रखी है भाई मेरे 16,632, 16,632। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 693 का भाग दे देंगे, 693 का डबल देख लो 1200, 693 ना 1200 करके ये 1663, 2 बार जाएगा, यानी पूरा 24 बार जाएगा ये, यानी 1 का मान भाग दे के देख लेना, पूरा 24 बार ही जाएगा। 1 का मान 24 है भाई, 5 का मान पूछा है, यानी 500 राशि पूछी है, तो भाई गुना कर देंगे इसका 24 के साथ में, 24 × 5 120, 24 पंजा और 2 जीरो लग रही है भाई, तो मिश्र मूलधन कितना रहा होगा? 12,000 रुपये रहा होगा। ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है। तो दरें मेरे भाई कितनी भी दे दे, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, मेथड अपना वही रहेगा, मेथड नहीं चेंज होगा, विधि नहीं चेंज होगी, वही फ्रैक्शन बनानी है, उस पर एक ब्याज जोड़ना, ऊपर ऊपर मिश्रधन बना लेना। ये वाली राशि मिश्रधन को रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आई है नहीं? ये तरीका अपने परसेंटेज से पढ़ते आ रहे हैं, लाभ हानि में भी इस्तेमाल किया, डिस्काउंट में भी इस्तेमाल किया, और यहां भी इस्तेमाल। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया, चलें। 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में राशि, उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर 4% और 5% वार्षिक हो, तो कितने रुपए हो जाएगी? अब ये मूलधन दे दिया अब की बार 25,000, कितने रुपए हो जाएगी? मिश्रधन पूछ लिया, वही क्वेश्चन है, और दरें दे दी मेरे भाई कितनी? 4% और 5%।
बता लो। वही क्वेश्चन जब दरें बहुत सारी दे रखी हो, साल 2 है तो दरें भी 2 है, तो पहली 4% है, 4% का मतलब 1/25, और 25 पर 1 का ब्याज जुड़ा मेरे भाई, 25 पर 1 का ब्याज जुड़ा, कितना आ जाएगा 26। दूसरे साल 5% की रेट है, दूसरी दर 1/20 है मेरे भाई, और 20 पर 1 का ब्याज जुड़ा कितना आ जाएगा, 20 पर 1 का ब्याज जुड़ा 21 आ जाएगा। खत्म चैप्टर। ठीक है, कुछ कट रहा है, कट रहा है बिल्कुल से। इसको 13 के फाड़े से काट देंगे, इसको 10 का। अब 25 का 10 से गुना करेंगे, इधर आ जाएगा 250, और 13 का 21 से गुना करेंगे भाई, तो कर दीजिए 13 एकम 13 का 3 हंसल बच गई, 13 दूनी 26 और 1 27, 213। और भी आसान हो गया। अब मूलधन दे रखा है 225 का, 250 का मान दे रखा है, मूलधन कितना 25,000। एक बराबर कितना आ जाएगा 250 एकम 250, 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो लग जाएगी, ऐसे कैसे। 1:100 के बराबर है, तो 273 मिश्र धन पूछा है, इंटू कर दो मेरे भाई 100, 273 इंटू 100 कितना आ जाएगा 27,300। ढूंढो ऑप्शन में ऐसी फोटो है क्या 27,300 जैसी, ये रही, ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट। सेम टू सेम, मैंने मेथड नहीं चेंज किया, मैंने आज शुरुआत में सेशन के अंदर ये बात कही थी क्लास के अंदर कि मेरे भाई एक ही तरीके से पूरे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन, जब दरें बहुत सारी दे रखी हो, एक ही तरीके से, इसी को मेरे भाई एक्चुअल में सीखना और पढ़ना कहते हैं। हमें बहुत सारे मेथड नहीं चाहिए, हमें एक ही मेथड ऐसे चाहिए, कुछ ही मेथड ऐसे चाहिए, कुछ ही विधियां चाहिए जिससे हम चीजों को सॉल्व कर सके और अपने टारगेट तक पहुंच सके। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए कहता हूँ सेशन डेली देखा करो, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन आपके लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई, बहुत कुछ। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन मैंने हटके से दिया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में इस क्वेश्चन को मैंने समझाया था। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। चलिए, जिसमें 2 मिश्र धन दे रखे हो, तो कह रखा ना, किसी राशि को चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया, 2 साल में वो पैसा हो गया कितना 2 ईयर, वाई का मतलब ईयर, 2 ईयर, 2 साल में 2420 रुपए हो गया, और अगले फिर वो कह रहा 3 साल में 3y यानी 3 ईयर में कितना होगा भाई 2662। ये दोनों मिश्र धन दे रखे हैं। ठीक है, और अपने से पूछा गया राशि कितनी है, अपने से पूछा गया मेरे भाई वो राशि कितनी है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है अगर ध्यान से देखें तो। चलिए करते हैं, राशि नहीं है मेरे पास, पी मान लो, प्रिंसिपल। 2 साल में पैसा कितना हो गया मेरे भाई वो 2420 रुपए हो गया या नहीं हो गया। फिर कहता वही पैसा 3 साल में, वही पैसा 3 साल में कितना हो गया 2662 हो गया या नहीं हो गया। तो हम आपसे पूछे एक छोटी सी बात, जितने बच्चे देख रहे हैं, 2420 से 2662 कितने साल में हुआ ये बीच वाला, आप कहोगे सर 1 साल में हुआ। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब। लेकिन यहां तो साल 2 है, यहां अनुपात बनाने के लिए, रखने के लिए मेरे को साल 2 बनाने पड़ेंगे। यहाँ 1 साल है, 2 बनाने के लिए 2 का गुना कर दूंगा, तो 2 का गुना यहां भी करना पड़ेगा, गणित कहता है फिर यहां भी करना पड़ेगा। इसलिए 2 का गुना कर रहा हूं, क्योंकि 2 एकम 2 मेरे यहाँ 2 साल बन जाए, और यहाँ तो ऑलरेडी 2 साल आई है। और जब समय बराबर हो जाएगा तो मेरे भाई इन दोनों का अनुपात भी यहाँ पर बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आप कहिए। ठीक, तो चलिए 2 का गुना करने से पहले थोड़ा छोटा बना ले, काट कर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, इसको काटेंगे 2 एकम 2 3 3 1, चलो 11 के पाड़े से कट रहा है भाई, बड़े ही लाजवाब तरीके से। ठीक है, 11 11 121, 121 बार कट जाएगी, 11 की क्यूब होती है। फिर मेरे भाई 11 से कट रहा है 10 बार, फिर कट रहा है 11 से कट रहा है भाई 11 बार। अब कर दो 2 का गुना, अब छोटा मान बन गया। चलिए, तो 2 का गुना इधर कर दिया मैंने, 10 से 2 का गुना किया मेरे भाई 100, और 11 से 2 का गुना किया कितना आ जाएगा 22। अरे 100 कहां से आ गया, 11 10 का 2 से गुना किया मेरे भाई 20, और 11 का 2 से गुना किया मेरे भाई 22। ठीक है, चलिए, कभी कभी दिमाग भी ना पता नहीं कहां से कहां तक, ये वैल्यू बन गई, ये अनुपात बन गया 20:22। थोड़ा काट के छोटा बना सकता हूं, यानी वापिस इसको 11:10 बना सकता हूं क्या, आप सॉरी 10:11 बना सकता हूं क्या। क्या बात है, माइंड पता नहीं कहां काम कर रहा है, 10:11 बना सकता हूं। चलिए, अब ये अनुपात आ गया 2 साल का, और यहां भी अनुपात अपने को 2 साल का बनाना है, यानी यहां भी वैल्यू 2 साल की है। तो ये जो 10:11 है, क्या वो इन्हीं का मान नहीं आ जाएगा क्या, यानी ये जो आपने वैल्यू बनाई है ऐसे करके, मैं अगर इस बात को ऐसे लिखूं अलग से थोड़ा सा, कि आपने P माना था मूलधन को, और 2 साल में ये पैसा कितना बनाया था 2420।
तो ये भी 2 साल का पैसा है, तो मेरे भाई ये भी तो 2 साल का या अनुपात 10:11, तो क्या ये भी 10:11 2 साल का यहाँ बराबर नहीं आ जाएगा? तो 11 बराबर कितना है? 242 जीरो। तो 1 बराबर कितना है? 11 का भाग दे दीजिए, 1 का मान आ जाएगा। 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 2 बच गए, फिर 11 दूनी 22, 220। 1 बराबर 220 है, हमें इस मूलधन की वैल्यू चाहिए पी की, पी का अनुपात 10 है, तो 1 बराबर अगर 220 है, 10 बराबर कितना आ जाएगा? ये लो जी, इधर 10 से गुना करेंगे तो पूरा पूरा 2200 आ गया। ये क्या कर दिया भाई? गलती तो नहीं होनी चाहिए, मूलधन ही चाहिए, 2 गुना कर दिया, सही था यहाँ तक तो। काटने में गलती कर दी मेरे को लगता है। 11 11 121, 121 से तो कट ही गया, 11 एकम 11, ठीक है, 10 बार कट जाएगा, 11 बार, इसको आगे और नहीं काटेंगे ना मेरे हिसाब से, ये अनुपात गलत बना दिया मैंने। चलिए थोड़ा सा इस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से, मुझे लग ही रहा था डाउट है बेटा। 10 का डबल आ गया 20, यानी इसको तो वापस अपने चेंज कर सकते हैं ना, और 11 का डबल कितना आ गया? 22। ऐसे आना था, ये डबल किया था ना यहाँ पे 2 का गुना करके, ठीक है। चलिए वहां 2 का गुना करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ कर दिया, यानी ये 22 की वैल्यू अपने पास, ये 22 की वैल्यू अपने पास 2420, तो 22 की वैल्यू आ गई मेरे पास भाई 2420। दो गुना किया आपने इसका ना, 10 का 2 गुना कर देंगे भाई मेरे 20, 11 का 2 गुना 22। चलिए काट के देखते हैं 1 बराबर कितना आ जाएगा। 22 का यहाँ पे भाग दे देंगे भाई, 22 से कम 22, 2 बच गया, फिर 22 से कम 22, 110, ठीक है। 1 बराबर 110 आया यहाँ पे, तो हमें चाहिए 20 की वैल्यू, तो 20 की वैल्यू चाहिए, तो वापिस से वही आ गया, ये तो 11 का डबल 22 आना चाहिए मानता हूँ, ठीक है। और 2200 यानी नियर अबाउट 2000 की आएगा वैल्यू, मेरे हिसाब से आंसर 2000 आना चाहिए। 2 गुना किया है 2 साल में भाई, 2 साल में भाई, 2 साल में। गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी भाई। यहाँ पे डबल कर रहे हो तो रेशो तो वही रह जाएगा ना, रेशो यहाँ तक छोड़ सकते थे मेरे हिसाब से अपने, यानी इस 121 का मान अगर मैं यहाँ रख के देखूँ ना, 121 वापिस इसका करेंगे ना 11 के पड़े से, ये 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 11। 121 का मान रख के देखते हैं, 121 बराबर 242 जीरो, ये वाला मान भाई, फिर इसका भी डबल करना था ना। सही जा रहे थे भाई, इसका डबल किया नहीं मेरे भाई, देखते रहो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है गड़बड़ है। देख लो इसका डबल किया नहीं, 2420 का, यहाँ तो गुना कर दिया, लास्ट में डबल कर दिया, लेकिन यहाँ भी तो वैल्यू डबल होकर ही आएगी पूरी, तो ये अपना सही था, यहाँ तक अपने खामा खा ऐसी प्रॉब्लम कर रही है। इसका डबल किया तो बात वही आ जाएगी, यहाँ तक तो समझ गए थे आप। 10 का डबल किया मेरे भाई 20, और 11 का डबल किया 22, इसको काटेंगे तो वापिस क्या बन जाएगा? 10:11 ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं डबल किया अपने, तो वहाँ डबल करके देख लेते हैं भैया, ठीक है ना। 0 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये बन जाएगा इतना, इतने का 11 के बराबर है ये मान। थोड़ा काट के देख लेते हैं भैया, 11 चौके 44, 11 चौके 44 0, 10 का मान कितना आ जाएगा फिर? ये तो 44 हो गया, बड़ा हो गया, वो सही था भाई, यानी ये वैल्यू बनेगी आपकी 10:11। 2 साल का चाहिए, स्क्वायर कर देंगे, यानी 121 की वैल्यू बन जाएगी अपने पास, कितनी? 2 साल में इतनी 2420, ठीक है। तो 1 साल में कितनी बन गई, यानी 1 अनुपात कितना आ जाएगा? इसका डबल आ जाएगा, ठीक है। और अपने को 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि स्क्वायर किया ना यहाँ पे 2 साल के लिए, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, ठीक है, और 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 121 के बराबर रख दिया था अपने 2420, तो 100 का मान, 1 बराबर 20 है, 100 का मान कितना आ जाएगा भाई? 2000 आ जाएगा। अब बैठा एकदम सेट, ठीक है, 2000 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब भाई बिल्कुल राइट है एकदम, कतई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देख लो
स्क्वायर 2 साल के लिए राशि दे रखी थी ना, तो भाई यहाँ पर अगर आपने इंटू 2 कर दिया तो ये साल कितने बन गए, 2 साल बन गए। तो 2 साल के लिए इस वैल्यू के क्या लगाते हैं, पावर में स्क्वायर लगाते हैं, 11 साल यानी 11 के हिसाब से 2 साल के लिए ये बनेगा, यानी ये 121 की वैल्यू थी यहाँ पे 2420, क्योंकि इस अनुपात को वापस यहाँ रखेंगे 100 अनुपात 121 2 साल का। तो इस 121 की वैल्यू कितनी आ गई, 2420। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहां से 20, और फिर 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 × 20 मेरे भाई। ठीक है, अब डेफिनेटली राइट, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, काफी लंबा ले लिया इस क्वेश्चन ने, कभी कभी ऐसे समस्याएं भी आ जाती हैं। तो मेरे भाई ये था आज का अपना बेहतरीन सेशन। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।